रात की हल्की हवा में कच्चे घर की छत पर छाया उंगलियों सी तनी हुई थी। रेखा रोज की तरह चूल्हा बुझाकर बेटे का बिस्तर ठीक कर रही थी। उस छोटे से कमरे में रुक रुक कर उसकी सांसें भी सुनाई देती थीं, जैसे हर सांस में कोई पुराना गीत दबी हुई हो। राहुल अभी 10 साल का था। उसकी आंखों में बचपन था, पर कंधों पर एक अजीब जिम्मेदारी भी। पिता की मौत के बाद रेखा ने जो कामों में हाथ लगाया था, अक्सर थक कर बैठ जाती। तब राहुल अपने छोटे हाथों से माँ का सिर सहलाता और कहता, माँ तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा। रेखा की आंखों में उस प्यार की चमक थी जो शब्दों में न समाती थी। एक सर्द सुबह स्कूल जाते वक्त राहुल ने देखा कि माँ की हथेलियां अचानक कांप उठी। काम से लौटते हुए वह धीमे से माँ के पास गया। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ बेटा, बस काम ज्यादा था। पर राहुल ने देखा कि माँ की आंखें पहले सी न रहीं, कुछ टूट सा गया था। उसने 5 पैसे बचाए हुए थे टाट पर रखे छोटे से पत्ते में। राहुल ने वह सब पेट्रोल की दुकान पर जाकर एक छोटी सी दवा के पैकेट के बदले दे दिए। दवा नहीं थी, पर उसने दुकानदार को माँ के दर्द का इशारा कर दिया। समय के साथ माँ की तबीयत बिगड़ती गई। दवा, डॉक्टर और पेट की खुराक, सब कुछ माँ के लिए राहुल की जुगाड़ ने चलता रखा। गांव के लोग कहते, छोटी सी आंखें, बड़ा हौसला। पर राहुल के हौसले की कीमत रेखा की नींदों पर लिखी हुई थी। एक दिन रेखा ने राहुल के माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा मैंने तुम्हें खेलते हुए नहीं देखा, इसलिए बड़ा अफसोस है। राहुल ने नम आंखों से कहा, माँ तुम ही मेरी मौज थी। एक रात रेखा का दम थम गया। राहुल ने यह आवाज सुनते ही अपने छोटे पैरों से दौड़कर माँ के पास पहुंचा। उसने माँ की गर्म हथेली अपनी ठंडी उंगलियों में लेकर कहा, माँ तुम नहीं जाओगी। पर माँ ने बस एक आखिरी मुस्कान दी। उस मुस्कान में उन सब रातों की थकान थी और उन सब छोटे छोटे खुशियों की तवहीन चमक। रेखा के जाने के बाद राहुल का घर सुनसान सी खामोशी से भर गया, पर वह रोज माँ की छोटी छोटी चीजें संभालता। उसकी पुरानी चाय की कटोरी, सिलाई की सुई और वो दुपट्टा जिस पर माँ की खुशबू अभी भी थी। लोग आए, श्राद्ध हुए, पर राहुल के लिए माँ केवल एक याद नहीं, बल्कि वह सबक थी, कठिनाइयों में प्यार निभाने का और बिना शोर किए आगे बढ़ने का। समय ने राहुल को बड़ा कर दिया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, पर अब उनमें दर्द की एक स्थायी पट्टी भी थी। एक दर्द जो उसे हर रात माँ की पुरानी कहानियां सुनाता और फिर चुपचाप सो जाता। गांव वाले कहते, उस लक्के में माँ की मरहम है। और राहुल हर बार मुस्कुराकर कहता, माँ ने सिखाया था दर्द को बांटना और प्यार को बढ़ाना। कभी कभी जब शाम में ठंडी हवा चलती, राहुल छत पर खड़ा होकर उसे महसूस करता, मानो माँ की उंगलियां फिर उसके बालों में खेल रही हो। और तब उसकी आंखों से एक हल्की सी नमी गिरती, नमी जो बताती थी कि कुछ खोया है, पर प्यार अभी भी जिंदा है।